हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आर्यस एकेडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने कल राजस्थान की अरावली की जो सर्वोच्च होती है वो कल कंप्लीट कर ली थी। अब वही क्रम में अब हम देखेंगे अरावली राजस्थान में अरावली की जो सर्वाधिक औसत ऊंचाई ज्यादातर देखने को मिलती है सिरोही में। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। राजस्थान की न्यूनतम एवं नवीनतम विस्तार अजमेर में। राजस्थान में अरावली की प्रमुख पहाड़ियां कौन सी है। बाकर एक जगह है जो सिरोही में है। बाकर एक पहाड़ी का नाम है जो जालौर में है। पहाड़ी का नाम है मोगर प्लस मगरी। मोगर तो उदयपुर में, मगरी राजसमंद में है। पहाड़ी का नाम है डूंगर, डूंगरी और डूंगरपुर। डूंगर डूंगरी पहाड़ी उदय जयपुर में, डूंगर कोटपुतली भैरव में जगह है। पहाड़ी और पर्वत त्रिकुट पर्वत करौली, कैला देवी करौली में स्थित है। चिड़िया तुग मैदानगढ़ जोधपुर में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी सोनापुर जैसलमेर में स्थित है। उतार लीजिए पिस्सा को लिखेंगे। ये तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था ये टॉपिक को। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक औसत ऊंचाई सिरोही में है। कितने देखने मिलते 1722। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली की न्यूनतम एवं नवीनतम विस्तार अजमेर में है। राजस्थान एवं अरावली की प्रमुख पहाड़ियां। भाकर एक जगह है जो सिरोही में आती है। सिरोही के अंदर पहाड़ी का नाम है भाकर जो जालौर में स्थित है। पहाड़ी का नाम है मोगर प्लस मगरी। मोगर तो उदयपुर में है, मगरी राजसमंद में है। पहाड़ी का नाम है डूंगर, डूंगरी, डूंगर डूंगरी जयपुर में, डूंगर कोटपुतली भैरोड। पहाड़ी या पर्वत त्रिकुट पर्वत कैला देवी करौली में स्थित है। चिड़िया तू मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी सोनापुर जैसलमेर में स्थित है। अब इससे आगे वो लिखेंगे, मैं डाल देता हूँ, बता लीजिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। अब हम देखें 56 पहाड़ियां। 56 पहाड़ियां गोलाकार पहाड़ियां होती हैं। ये बालोता सिवाड़ा में पाई जाती है। तो होता है 56 पहाड़ियां। 56 पहाड़ी 56 पहाड़ियां ये गोलाकार पहाड़ियां होती है। कैसी? ये गोलाकार पहाड़ियां होती है। 56 पहाड़ियां गोलाकार पहाड़ियां होती है। 56 पहाड़ियां ये सिवाना बालोतरा में पाई जाती है। बालोतरा सिवाना में, बालोतरा सिवाना में पाई जाती है। सिवाना में पाई जाती है। जो 56 पहाड़ियां, यहाँ एक कुछ पर्वत स्थित है। यहाँ एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है नाकोर पर्वत। नाकोरा पर्वत पाया जाता है। कौन सी पहाड़ी में? 56 पहाड़ी, नाकोरा पर्वत। इस नाकोरा पर्वत को राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। इसे इसे राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। राजस्थान का राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। राजस्थान का मेवानगर किसे कहा जाता है? नाकोरा पर्वत को। अब यहाँ एक एक पर्वत को पाया जाता है, और वो पर्वत है, उसका नाम है, ये पर्वत है, इसका नाम है पीपलूद। पीपलूद। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। इसे राजस्थान का लघु में छोटा माउंट आबू कहा जाता है। राजस्थान का राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। लघु माउंट आबू कहा जाता है। देखो, 56 पहाड़ियां ये गोलाकार पहाड़ियां होते हैं। इनमें दो पर्वत पाए जाते हैं। नाकोर पर्वत, इसे राजस्थान में मेवाना कहा जाता है। पीपलूर पर्वत, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। ये 56 पहाड़ियां बालोता सिवाना में पाई जाती है। अब इसके बाद में देखेंगे, अगला है 56 पहाड़ी के बाद में पांचवी है। उतार ली होगा आप सभी ने। पांचवी है, देखो मैं लिखता हूँ फिर आपको देखा। इसाना भाकर जालौर में। इसाना भाकर ये पहाड़ी है। इसाना भाकर कहाँ पाया जाता है? जालौर में। रोजा भाकर जालौर में।
रोजा भाकर पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? जालौर में। उसके बाद में जालौला पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? जालौर में। जसवंतपुरा पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर में पाई जाती है। हाँ, जालौर में। तो जसवंतपुरा पहाड़ी है, जसवंतपुरा पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? जालौर में। इसाना भाकर, रोजा भाकर, जालौला, जालौला, ये जालौर में पाई जाती है। जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर में पाई जाती है। जसवंतपुरा पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी, इसकी सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत। डोरा पर्वत, डोरा पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 869 मीटर। डोरा पर्वत, जिसकी औसत ऊंचाई 869 मीटर, औसत ऊंचाई। इसका यहाँ से जसवंतपुर हिल्स से यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यहाँ से सागी नदी का उद्गम होता है। सागी नदी का उद्गम उद्गम होता है। इसके बाद में नवा नंबर पाया जाता है सुंदा माता मंदिर जालौर में। सुंदा माता मंदिर, सुंदा माता मंदिर पाया जाता है जालौर में। हाँ, जालौर में। जो सुंदा माता मंदिर है, यहाँ प्रथम रोपवे स्थापित किया गया। प्रथम रोपवे स्थापित किया, रोपवे स्थापित किया गया। कब? 2006 में। 2006। इसे रज्जू मार्ग भी कहा जाता है। रज्जू मार्ग मतलब जैसे ये पहाड़ी है सुंदा माता मंदिर से, और नीचे जो पहाड़ी है उसमें एक रस्सी सी होती है लोहे की, उसमें एक चौली सी रहती है ऊपर से नीचे जाने के लिए, उसको बोला जाता है रज्जू मार्ग या रोपवे। प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था 2006 में, है ना। और सुंदा माता मंदिर से प्रथम, यह भालू संरक्षित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? भालू संरक्षित क्षेत्र। भालुओं के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, भालू संरक्षित क्षेत्र। बता दिया। तो ईशाना भाकर, ईशाना जालौर में, रोजा भाकर जालौर में, जालौला पहाड़ी जालौर में, जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर में, सर्वोच्च चोटी की डोरा पर्वत है 869 मीटर। यहाँ से सागी नदी का उद्गम होता है। सुंदा पर्वत, सुंदा माता मंदिर जालौर में प्रथम रोप पे स्थापित किया गया 2006 में। रज्जू मार्ग, यह भालू संरक्षित क्षेत्र होता है। इतना यार, यह सुंदा पर्वत, ये आपको लिखना है सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत कहाँ है? जालौर में। सुंदा पर्वत जालौर में, यहाँ सुंदा माता मंदिर भी है। सुंदा, देखो, सुंदा पर्वत जालौर में है, और यहाँ सुंदा माता मंदिर में, जहाँ यहाँ प्रथम वो पे स्थापित किया गया था। यह भालू संरक्षित क्षेत्र है। सुंदा पर्वत कहाँ है? जालौर में। सुंदा पर्वत है यहाँ, सुंदा नामक एक माता का मंदिर है जालौर में, जहाँ प्रथम वो पे स्थापित किया गया। फर्स्ट वो पे तज्जू मार्ग, भालू संरक्षित क्षेत्र है। प्रथम वो पे स्थापित किया। उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे 10वां। आपको वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करना है और शेयर करना है ना। अब इसके बाद में देखेंगे भाकर, भाकर कहाँ है? अब भाकर, भाकर कहाँ है? सिरोही में जगह है, सिरोही में। भाकर किसे कहते हैं? भाकर किसे कहते हैं? देखो, दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली में, दक्षिण अरावली पूरा पूर्व सिरोही में,
दक्षिण अरावली पूर्वी सिरोही में, पूर्वी सिरोही में स्थित छोटी उख्यात, छोटी त्रिवदाल उख्यात पहाड़ियों को, उख्यात पहाड़ियों को देखो बाघा किसे कहता है, बाघा सिरोही में है। दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली पूर्वी सिरोही, सिरोही के पूर्व में स्थित जो छोटी एवं तीव्रधार, छोटी तीव्रधार एवं उख्यात पहाड़ियों को बाघा कहता है। अब इसके बाद में 10वां, बेल का मगरा कहाँ है, बेल का मगरा, बेल का मगरा कहाँ है, बेल का मगरा है जयपुर में, जहाँ वोलिस्टोनाइट का भंडार मिलता है, वोलिस्टोनाइट का भंडार, भंडार में मिलता है। रेल का मगरा राजसमंद में, रेल का मगरा राजसमंद में। मोती मगरी उदयपुर में, उदयपुर में। उठा दिए इतना। बेल का मगर जयपुर नहीं, सोए में, सोए में। बेल का मगर सोए में है, सोए में यहाँ वोलिस्टोनाइट का भंडार मिलता है। रेल का मगर राजसमंद में है। मोती मगरी उदयपुर में। ये मोती मगरी है, यहाँ फतेह सागर जेल स्थित है। यहाँ मोती उधर, यहाँ फतेह सागर जेल स्थित है। स्थित है। हिरन मगरी उदयपुर में, उदयपुर में। उठा दिए इतना। वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। उतार लिया। अब इसके बाद में देखना है, 13 हो गए ना। चलो मगर माछला मगरा, माछला मगर है, माछला मगरा है उदयपुर में। यहाँ माछला मगरा यहाँ सेकंड रोप स्थापित किया गया, सेकंड रोपवे स्थापित किया गया, स्थापित किया गया था। कब? 2008 में। यहाँ जय जय करनी माता व दूध तलाई के मंच, यहाँ मनसा पूर्ण करनी माता मंदिर है, मनसा पूर्ण करनी माता का मंदिर है। यह पिछोला व दूध तलाई के निकट है, पिछोला व पिछोला जिले हूँ, दूध तलाई के निकट है, दूध तलाई के निकट। और इसके बाद में जयगा, जयगा पहाड़ी, जयगा उदयपुर में, जयगा और रागा पहाड़ी, जयगा और रागा पहाड़ी है उदयपुर में दोनों। ये देखो उदयपुर में, जैसे देखो ये पहाड़ियाँ, ये पहाड़ी, और इनमें जो हरियाली पाई जाती है, ये पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ है ना। तो देखो उदयपुर में इनको कहा जाता है देसरो,
उदयपुर में जरगा एवं जरगा पहाड़ी और आगा पहाड़ी। उदयपुर में जरगा एवं उदयपुर में जरगा एवं आगा पहाड़ियों के बीच जो हरियाली पाई जाती है, जो हरियाली पाई जाती है उसे देश हरो कहा जाता है। देश हरो कहा जाता है। उतारिए फटाफट। महाराष्ट्र मंगल उदयपुर में सेकंड को स्थापित किया गया 2008 में। ये छोला एवं दूध तलाई के निकट मनसापूर्ण करनी माता का मंदिर है। मनसापूर्ण करनी माता जगह पहाड़ी और रागा पहाड़ी उदयपुर में जगह एवं रागा पहाड़ी के बीच में जो हरियाली पाई जाती है उसको देश सरो कहा जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे बीच मेला। अब इसके बाद 15 है गोविंदा खाए उदयपुर में। गोविंदा है उदयपुर में। उदयपुर में कौन कौन सी नदी? आयल व बेदस नदी के किनारे पर। आयल व बेदस नदी के। गोविंदा है उदयपुर में आयल व बेदस नदी का उद्गम होता है। और जबकि बीच मेला बीचा मेला से सागी नदी का उद्गम। सागी नदी का साबी नदी का उद्गम। उतारिए इतना। सोम का उद्गम बीचा मेला से क्या होता है? सोम का उद्गम। सोम नदी का सोम का उद्गम। उतार लिया फटाफट। तो आज के लिए नहीं, आपको वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।